Praveen. एक साथ खड़ा होकर खींच कर To listen to the sound. Ritesh. And Praveen. Ritesh. And Praveen. At the end.
Ritesh. and Praveen, 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 Praveen. DJ. Praveen, Praveen, Praveen. जय भीम साथियों, समतावाद टीवी में सभी आप लोग का स्वागत है। उत्तर प्रदेश जनपद बहराइच जिला मीरपुरवा क्षेत्र सर्रा कला में आज मैं अपने टीम के साथ पहुंचा हूं। आधुनिक भारत के पितामह, नारी के मुक्तिदाता, बहुजन नायक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के आज जन्मदिन के अवसर पर मैं पहुंचा हूं। हम मिलेंगे जनता से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम पवन बौद्ध है। पवन जी, आज 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्मदिन के अवसर पर उनके जीवन संघर्ष पे आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले मैं पूरे भारतवासियों को और आपकी पूरी टीम को बाबा साहब अम्बेडकर के 130वें जन्म दिवस की हार्दिक मंगल कामना प्रेषित करता हूं। आपका जो क्वेश्चन है कि बाबा साहब के जीवन संघर्ष के बारे में बताइए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक बार बाबा साहब के पास लोग गए और पूछे कि बाबा साहब आपका आखिरी संदेश क्या है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था मेरा जीवन संघर्ष ही मेरा संदेश है। यदि बाबा साहब अम्बेडकर के जीवन संघर्ष को हम पढ़ लें तो उनके वो क्या चाहते थे, वो क्या संदेश देना चाहते थे, ये सारी चीजें हम समझ जाएंगे। बाबा साहब अम्बेडकर जो कुछ भी हक और अधिकार हमें मिले हुए हैं वो बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा ही मिले हुए हैं। आज हम लोग के शरीर पे जो कपड़ा है वो बाबा साहब अम्बेडकर की ही देन है। आज हम लोग भोजन करते हैं वो बाबा साहब के संघर्षों के बदौलत हम लोग भोजन करते हैं। आज हम लोग पानी पीते हैं, उस पानी की एक एक बूंद बाबा साहब अम्बेडकर के द्वारा किए गए संघर्ष के बदौलत ही पीते हैं, नहीं तो पानी पीने की भी आजादी नहीं थी। इस तरीके से न तो बोलने की आजादी, न तो पढ़ने की आजादी, किसी भी प्रकार की आजादी नहीं थी, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को इंसान बनाने का काम किया। हम इंसान होते हुए भी इंसान नहीं थे, पशुओं से भी बदतर हम लोग को समझा जाता था, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने आकर के संघर्ष करके हम लोग के लिए
जो हक और अधिकार देने का काम किया, जिसके बदौलत आज हम सभी मान सम्मान पूर्वक अपने जीवन को जी रहे हैं, मान सम्मान पूर्वक अपनी बातों को रख लेते हैं, किसी के सामने बोल लेते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, अच्छे भोजन करते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर के संघर्ष की ही देन है। पवन जी, मैं जानना चाहूंगा उनका जीवन संघर्ष कैसा रहा? बाबा साहब अम्बेडकर का जीवन संघर्ष वही हमने बताया कि बाबा साहब अम्बेडकर अपने पूरे जीवन भर उन्होंने बहुजन समाज के आजादी के लिए, बहुजन समाज के हक और अधिकार को देने के लिए पूरे जीवन भर संघर्ष करते रहे। यहाँ तक बाबा साहब अम्बेडकर ने अपने परिवार की कुर्बानी दे दी, अपने बच्चों की कुर्बानी दे दी, अपने बीवी की कुर्बानी दे दी, लेकिन बहुजन समाज के हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ते रहे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस बाबा साहब अम्बेडकर के हक दिए हुए हक के वजह से, दिए हुए अधिकार के वजह से आज हम सभी मान सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं, लेकिन आज लोग बाबा साहब अम्बेडकर के संदेश को, बाबा साहब अम्बेडकर क्या चाहते थे, बाबा साहब अम्बेडकर किस तरीके से चाहते थे कि बहुजन समाज किस तरीके से कार्य करे, ये सारे कार्य आज जैसे मानो लगता है कि थमसा गया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे 14 अप्रैल आता है, 2 दिन पहले लोग जग जाते हैं और 14 अप्रैल मनाने के बाद 15 अप्रैल से फिर 364 दिन सोते रहते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस तरीके से काम नहीं चलेगा। बाबा साहब अम्बेडकर के लोग मूर्तियां लगवाते हैं, उस पे माला चढ़ाते हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर के मूर्ति पर माला और उनके विचारों पे ताला लग गया है। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो बाबा साहब उंगली का इशारा करते हैं उसका मतलब क्या होता है? बाबा साहब ने जो उंगली दिखाया उसका मतलब यह है कि आगे बढ़ो, अपने हक और अधिकार के लिए आगे बढ़ करके लड़ाई लड़ो। लेकिन आज हम कहीं कहीं देखते हैं बाबा साहब की प्रतिमा का भी ब्राह्मणीकरण हो गया है, उनकी उंगली को ऊपर कर दिया गया है। यानी वो ये संदेश अब लोग देना चाह रहे हैं कि जो है जो कुछ है ईश्वर है। तो मैं ऐसे जो भी चीज बाबा साहब के जो विचारों से हट करके जो चीजें हैं मैं उसका विरोध करता हूँ। इस प्रकार की नहीं होनी चाहिए। जो बाबा साहब ने आगे की ओर उंगली दिखाया उसका मतलब है कि आगे बढ़ो, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। लेकिन आज क्या है, आज लोग जो है केवल 14 अप्रैल के दिन उनका जय जयकारा करते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि मेरी जय जयकार नहीं करो, मेरे अधूरे काम पूरा करो। आज बाबा साहब अम्बेडकर की वजह से हम लोगों को सब अधिकार मिले हुए हैं, लेकिन एक बाबा साहब अम्बेडकर ने लड़ करके इतने सारे बहुजन समाज के लोगों को हक अधिकार देने का काम किया। लेकिन आज लाखों करोड़ों की संख्या में हम सभी हैं, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन अधूरा है उसको पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूँ, पूरे देशवासियों से आग्रह करना चाहता हूँ कि यदि आप बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन अधूरा पूरा करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन अधूरा क्या था? लोग नारा लगाते हैं बाबा तेरा मिशन अधूरा, हम सब मिलकर करेंगे पूरा। लेकिन पूछ दिया जाए कि बाबा साहब अम्बेडकर का मिशन अधूरा क्या है, किसी को पता नहीं होता है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन अधूरा है, बाबा साहब का सपना था भारत बुद्धमय बने, तो भारत को बुद्धमय बनाना होगा। यदि हम सब चाहते हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का जो मिशन है, जो अधूरा मिशन है, उसको पूरा करना चाहते हैं, तो हम लोगों को मिल करके भारत को बुद्धमय बनाने के लिए संघर्ष करना होगा, अपने हक और अधिकार के लिए लड़ना होगा। आज संविधान खतरे में है, आज संविधान खतरे में है। एक एक करके सारे हमारे अधिकार, हक अधिकार छीने जा रहे हैं, निजीकरण बढ़ता जा रहा है, ताकि जो संविधान में हम लोग को हक अधिकार मिले थे वो न मिल पाए। इसलिए एक बार बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था कि जब मैं मर जाऊंगा तुम लोग ये मत समझना कि मैं मर गया हूँ, जब तक संविधान जिंदा है तब तक मैं जिंदा रहूंगा, संविधान को मरने मत देना। आज मैं पूरे देशवासियों से बाबा साहब अम्बेडकर के 130वीं जयंती पर मैं आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग मिल करके संविधान को बचाने के लिए, संविधान को हमें जिंदा रखना है, तभी बाबा साहब अम्बेडकर जिंदा रहेंगे। यदि संविधान मर गया तो बाबा साहब अम्बेडकर, उनके विचार भी मर जाएंगे। इसलिए मैं आप लोग से इस जयंती का अवसर पर आग्रह करना चाहता हूँ कि संविधान की रक्षा के लिए आप लोग तन मन और धन से तैयार रहेंगे। इसी आशा और विश्वास के साथ मैं सभी लोगों को सादर जय भीम बोलता। मैं एक छोटा लड़का है, मैं उससे बात करना चाहूंगा।
बाबू क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिनेश कुमार है। आप इस 14 अप्रैल के उपलक्ष्य में बाबा साहेब की जयंती पे आप क्या कहना चाहोगे? आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जयंती के शुभ अवसर पर मैं सभी देशवासियों भारतवासियों को जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ। और मैं सभी देशवासियों को कहता हूँ कि जैसे ही हमारे पवन सर ने भी कहा कि आज हमारा संविधान खतरे में है और उस संविधान की रक्षा के लिए हमें तन मन और धन से आगे बढ़ते रहना चाहिए। और हमारा जो भारत का संविधान है वो हमारा भारत का संविधान बड़े ही कठिन संघर्षों से बना है और इसकी सफलता हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाता है। और हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भारत के एक ऐसे नेता थे जो इस भारत का संविधान बनाया और इस भारत का संविधान बनाने में उनको 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गया। लेकिन आज भी हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो मिशन अधूरा है वो अधूरा ही रहा। हम लोग आजाद हैं फिर भी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। बाबा साहेब का संविधान कहता है कि तुम आजाद हो और संविधान में हमको आजादी दी गई है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें पुनः गुलामी की बेड़ियों में जड़ना चाहते हैं। तो मैं उन सबको कहना चाहता हूँ कि ये मत समझो कि संविधान अभी नहीं है। ये मत समझो कि संविधान अभी नहीं है। हमारे बाबा साहब न रहे तो क्या हुआ, हमारे बाबा साहब न रहे तो क्या हुआ, उनके तो विचार अभी जिंदा हैं। और जो लोग जात और धर्म के पर लोगों को अंधविश्वास में लाते हैं, मैं उन सब के लिए कहना चाहता हूँ, किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है कि हिंदू खतरे में है, किसी को लगता है मुसलमान खतरे में है। अरे धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, अरे धर्म का चश्मा उतार कर देखो यारो, आज भारत का संविधान खतरे में है। मैं इस कार्यक्रम के उपलक्ष्य में उपस्थित हूँ। मैं सभी लोग का साधुवाद करता हूँ। मैं चलता हूँ, फिर अगले सफर में फिर मिलूंगा। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। सब्सक्राइब करें आपके अपने चैनल समता आवाज टीवी को, बेल आइकन दबाना ना भूलें सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए।